भैया थोड़ी देर का काम किया अपना 6 घंटे का काम कम से कम हाथ बैठ है। सो नेक्स्ट जो अभी टीम परफॉर्म करने जा रही है वो हिंदू कॉलेज की है। गो हिंदू। रेडी? खाली नहीं हो रहा। अत्याचार के प्रवाह से घिरा समूह और अत्याचार के सैलाब को ही बहाता वो एक अत्याचारी हक की मांग से उठा प्रतिशोध का लोभ, सत्ता की मूरत देखने फिर जन्मा का अत्याचार के शासन से सफर कहलाया प्रजातंत्र, निर्भरता की नींव पर फिर उदित हुआ लोकतंत्र। हिंदू कॉलेज की नाट्य संस्था इब्तिदा प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक आउटवोटेड लोकतंत्र। पर आखिर है क्या ये लोकतंत्र? हम सबसे बनता है ये लोकतंत्र, पर इसके भागीदार आधे, इनमें आधे वो है जो मतदान के दिन छुट्टी मनाते हैं, या वो जो अपना मत दे ही नहीं पाते, और बाकी मतदान। मेरा सम्मान और आपको मेरा नोटा, मेरे विचार, मेरा अधिकार, सर्टिफिकेट, मेरी जाति, मेरा खानदान, मेरा रब। तो इन 72 सालों में बदला क्या? फर्क तो सिर्फ इस मन के हक का है ना, जो तब नहीं था और अब है। अब है तो हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आखिर हमने सीखा क्या? सीखा तो बस शोर मचाना, सड़क पे भी और संसद में भी। भेजी भाई सब साड़ी साड़ी, भेजी भाई सब साड़ी साड़ी, ये जो मजबा से, ये जो मजबा से। सुनो, तुम मत क्या खरीदोगे? अरे पर क्यों? और इसे कितना फैशन में ना। अरे जिससे न्यू ये फैशन में नहीं है। सुनो, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। अरे शोना, बाबूजी की पसंद है और इतने सालों से खरीदते तो आए हैं, इस बार भी खरीदेंगे। पर ये तो बहुत भारी अरे है। भारी पड़ गया रे। बात करो तुझे क्या भाई, इतना सारा फायदा भी तो मिला अपने को। अभी देखिए वाउचर कार्ड, डिस्काउंट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जीटिया भाई, इतना सारा फायदा मिलने के बाद हमें प्रयागराज भी तो मिला है। और कपड़े उसकी तो 5 साल की गारंटी थी, पर 1 साल में रंग बदला। अब कपड़ा के रंग से हमका क्या मतलब? वो तो जो मैम साहब हमारे लिए लिया है वही हम पहन लेते हैं। सस्ता हो महंगा, हरा हो या भगवा, हमका क्या मतलब? अरे नॉट वैल्यू की तो कोई चीज होती है। पूरे जिंदगी से चला आ रहा है और अब तो सिर्फ भी इसे अनबॉक्स कर रही है। ओह भाई साहब, क्या लगता है? मैडम साहब, 50 40 25
फांसी लगाई है उसका। अरे मैडम, कम से कम हमारा कपड़ा फटा तो नहीं। पिछले कॉमनवेल्थ में जो आपकी स्पोर्ट्स वियर की सिलाई उतरी थी, और रातों रात जो आपने 500,000 की रेंज का विंटर कलेक्शन गायब कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बारी, साड़ी, आपकी बारी, साड़ी, साड़ी, बस करो भैया, ये क्या लगा रखा है आपने? मुझे नहीं खरीदने आपसे कोई कपड़े वपड़े, और वैसे भी मुझे आप दोनों ही नहीं पसंद। दोनों ही नहीं पसंद? No one cares. Anyways, in our country, India, हम as voters अपना वोट कास्ट करते हैं 3 बार। पहला लोकसभा, दूसरा विधानसभा और तीसरा नगर पालिका के लिए। जहाँ एक तरफ है मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो दूसरी तरफ है मेरी स्टेट असेंबली और तीसरी तरफ है मेरी नगर पालिका का वार्ड, जहाँ हम एज वोटर्स चुनते हैं हमारा एमपी, हमारा एमएलए और हमारा काउंसलर, जो डिस्कशन करते हैं काफी सारे इश्यूज पर, जैसे लोकसभा में देखे जाते हैं मैटर्स ऑफ नेशनल कंसर्न्स, जैसे कि डिफेंस, फाइनेंसेस, फॉरेन अफेयर्स। वहीं विधानसभा में देखे जाते हैं मैटर्स ऑफ स्टेट कंसर्न्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन। वहीं ग्रास रूट लेवल की दिक्कतें देखी जाती हैं नगर पालिका में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर ये सब जानने के बाद भी आप मोदी जी को अपने सड़क के गड्ढे भरने के लिए इलेक्ट करते हैं, तो गधे तो आप ही हुए ना। एनीवेज, सिंस इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम चुनते हैं हमारा एमपी, जो चुनते हैं इस देश का लीडर यानी कि हमारा प्रधानमंत्री। वैसे ही एमएलए चुनते हैं सीएम को और काउंसलर्स चुनते हैं मेयर को, यानी कि हमारा काम हुआ उस बड़ी सी फोटो के साइड में जो छोटे छोटे चेहरे हैं उन्हें चुनना। पर आखिर वो छोटे छोटे चेहरे हैं किसके? हमारे कैंडिडेट्स, जो हमारे मुद्दों को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। पर इन कैंडिडेट्स को चुनने के 4 क्राइटेरिया होते हैं। लेवल 1, पहला, उनके promises। लेवल 2, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड, लेवल 3, पर्सनल असेट्स। लेवल 4, और अगर आपका कैंडिडेट पहले भी पावर में रह चुका है तो उनकी पास परफॉर्मेंसेस। और एक सेकेंड, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार में मिलेगी कहाँ से? प्ले स्टोर पर माय नेता ऐप से। ऑल्सो दिस सीन वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड वी वोट फॉर द कैंडिडेट नॉट द पार्टी। YouTube ਦੀ ਐਡ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ skip ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਸਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਸਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। अन्ना जी, वो बात देश की बागडोर संभालने वाले क्यूटी मोदी बचपन में थे बड़े लखन। 5 साल की उम्र में मोदी जी ने किया शेषनाग पे नृत्य। मोदी ने चोरों के पास से भगाया। होता ही होता। यौवन में मोदी जी बने गुजराती चाय के सम्राट। 70 साल की उम्र में मोदी ने सीखा कुंफू। अय्या ए मुंडा सब तो एनर्जेटिक है। ए एनी बढ़िया न्यूज़ आंधी कितों है। वेलकम टू द ट्रोल फार्म। यहाँ हम वो सच बनाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा सही है। यहाँ ऐसे आंकड़ों को मरोड़ा जाता है जो आपकी पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाते, क्योंकि आपकी पार्टी भी तो हमेशा सही है। 1 2 3 go। देश में नौकरी बहुत है, देश के दाम बड़े ही कम है। देश में नौकरी बहुत है, देश के दाम बड़े ही कम है। और अगर ना मरोड़ पाए तो हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक झूठ
की जनता हमारी न्यूज को ना सुनती हो और ना ही पढ़ती हो, तो उनके लिए हमारे पास एक नया आइटम है, नमीम कैंपेन। और इस सब के बावजूद वो हमारे सच को मानने से इनकार करे। Sir, we have Vikram Abe। So soldiers, outdoors, घर में घुस के मारूंगा मैं। You skinny girl! तेजाब से स्क्रब कर दूंगा। मेरी तो I hope you get gag raped. Sorry भगवान जी, अब नहीं डालूंगी liberal vote। Good job, soldiers। और एक बात हमेशा याद रखेंगे। Turn, three, forward, repeat। Turn, three, forward, repeat। Turn, three, forward, repeat। Turn, three, forward, repeat। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो जानकारी अपने आसपास इकट्ठी करता है, उससे अपने ख्याल बुनता है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया में जब एंटी गुलामी ने ऑनलाइन समझ आया तो पूरे देश की डेमोक्रेसी हिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जानना बहुत जरूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ अबाउट माय कैंडिडेट, क्या वो बातें सच भी है। और बस बके नेता फखरुद्दीन अंसारी ने किया एक दलित औरत का सरेआम निर्वस्त्र। अगर WhatsApp पर कोई ब्रेकिंग न्यूज आए तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले इसका सोर्स यानी कि सूत्र जानना बहुत जरूरी है। गोवा के मुख्यमंत्री और उनके सह मंत्री को पाया गया गाय का गोद खाते हुए। आजकल की न्यूज किसी को भी हीरो और किसी को भी क्रिमिनल बना देती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप हॉट न्यूज जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें जो फेक न्यूज को उजागर करती है और सच और झूठ के बीच में तर्क के साथ भेद करना सीखें। जी हाँ, ताज़ा खबर आ रही है सीधे जम्मू शहर से, जहाँ इतनी सर्दी थी कि 7 लोगों को जिंदा ही जला दिया गया। किसी पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बाइसेस हटाकर इनके काउंटर आर्गुमेंट पढ़े और फिर पॉलिटिकल ओपिनियन बनाए। कर्नाटक की सीएम ने किया गोरक्षा से 700 बिनकर, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? लॉग आउट। कभी कभार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट अपनी बात कहने के लिए बोलते हैं और आप कहते भी होंगे, लेकिन एक पॉलिटिकल राय बनाने के नहीं। इस साइड के एल्गोरिथम जानबूझ के मुझे भाई गलती दिखाते हैं जो मैं इसे मानना चाहता हूँ, अब चाहे वो सच हो या झूठ। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ मेरे बात स्ट्रॉन्ग होते हैं। मुझे वोट डालना चाहिए तो मुझसे बहुत दूर चला जाता है। पर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? हमारा देश इतने सालों से चलता आ रहा है और अब भी चल ही लेगा। वैसे भी मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं, नाजुक है ये ढांचा जो जरा सी कंपन से बिखर जाए, जैसे विशाल जंगल जो सिर्फ एक चिंगारी से पूरा सुलग जाए। कितना आसान होता है मान लेना कि जो है वो वैसा ही चलता रहेगा और मेरा लोकतंत्र अनदेखा भी लोकतंत्र रहेगा। जब तक केंद्रीय सरकार कश्मीर की अवस्था संविधान में जाहिर नहीं करेगी तब तक रीजनल पार्टीज ये चुनाव कंटेस्ट नहीं करेंगी।
आपकी सारी बेसिक नीड्स पूरी होती है और जिनकी नहीं होती उनसे आपको फर्क नहीं पड़ता। और भाई साहब मेरे पास इतना टाइम कहाँ कि पहले मैं न्यूज़ वेरीफाई करूं, कैंडिडेट के बारे में जानूं और फिर अपना एक वोट कास्ट करूं। I do not have the time to cast an informed vote. But you have the privilege. We all have the privilege to cast an informed vote. और अगर देश का हर एक वोटर यही सोचेगा कि मेरे एक वोट से फर्क क्या पड़ता है, तो ये सरकार चलेगा कौन? ये देश चलेगा कैसे? फिर अपने लोगों की लोकतंत्र कब तक एक लोकतंत्र रहेगा? बचपन से सुनते आए ना कि हम इस देश का भविष्य है, लेकिन जब वर्तमान बनने की बात आती है तब सब एक कदम पीछे ले लेते हैं, क्योंकि आपको इन बातों से फर्क क्या पड़ता है, आपको आदत है इस देश को बस ऐसे ही देखने की। सत्ता के पन्ने पलटने गए और जनता निद्रा में विलीन हुई। नींद को ही ढल से देख फिर लोकतंत्र से लोग हटा। हार जो अत्याचार से हुई शुरू, अब मूडने पर चक्र बना। और इसी चक्र को तोड़ने हम तो जाएंगे किसी और गली, किसी और मोहल्ले। प्लीज अपने वोटर आईडी कार्ड्स के लिए रजिस्टर